पर्युषण महापर्व का अंतिम दिवस समश्री के रूप में हम मना रहे हैं क्षमापना दिवस। क्षमापना किस तरह से मनाते हैं हम? एक दूसरे से क्षमा याचना करना, यही करते हैं हम। एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं कि इस पूरे वर्ष भर में हमसे कोई भी बुरा व्यवहार हुआ हो, तुम्हारे मन को कोई ठेस पहुंचा हो, कोई गलती हुई हो मुझसे, तुम्हें कुछ चुभ गया हो मेरे द्वारा कहा हुआ शब्द, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो ये क्षमा हम एक दूसरे से मांगते हैं ना, सब मांगते हैं। किससे मांगते हो क्षमा? जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे आपका मेल जोल है, जिससे आप हर वक्त मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी से क्षमा याचना करते हैं। जिससे आपकी बातचीत नहीं है, जिससे आप सही अर्थों में नाराज हैं, जिससे आप साल भर से मिले नहीं, या हो सकता है वो आपका बहुत प्रिय था पहले, एक साल पहले या कुछ साल पहले वो आपका बहुत प्रिय था, मित्र था या भाई था या कोई भी सगा संबंधी था, उससे आपका बोलचाल नाता नहीं है, क्या उससे क्षमा याचना करते हैं? या सोचते हैं मन में कि मुझसे इसकी बोलचाल नहीं है, मेरा इससे वार्तालाप नहीं है, क्या मुझे उसी से क्षमा याचना करनी चाहिए, उसी से माफी मांगनी चाहिए? ऐसा सोचते हैं ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो हमारी नफरत है वो धीरे धीरे और ज्यादा पक्की होती जा रही है, बहुत गहरी होती जा रही है, और हम उसके नजदीक नहीं जा पाते। वो नफरत की जो आग है अंदर भरती जा रही है और उससे हम क्षमा मांग ही नहीं पाते, चाहे कितनी भी कोशिश करें लेकिन उसके नजदीक नहीं जा पाते। तो फिर क्या फायदा ऐसे समश्री मनाने का? तो क्या फायदा क्षमा याचना करने का? जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे आपका मेलजोल है, उससे ही आप क्षमा रहे हैं, उससे ही सिर्फ व्यवहार के लिए ये एक त्योहार, ये एक पर्व, ये एक समश्री हमारी व्यवहारिकता में रह गई। हाँ, क्षमाती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम, मुझसे कोई गलती हुई हो, परंतु अंतर के भावों में डूब कर नहीं। क्षमा क्या है? क्षमा आग नहीं, क्षमा तो बाग है। क्षमा आग नहीं, क्षमा बाग है। क्षमा शूल नहीं, क्षमा फूल है। क्षमा विराधना नहीं, क्षमा आराधना है। क्षमा पवित्रता का पावन झरना है। जो क्षमा मांग लेता है उसका अहंकार गल जाता है। क्षमा मांगने वाले का अहंकार गलता है। अपने अहंकार को गलाना चाहते हो तो क्षमा ये जरूर मांग लेना। और जो क्षमा करने वाला है, क्षमा देने वाला, उसका संस्कार अच्छा बनता है, उसके अंदर सुसंस्कार पलता है। तो ऐसी क्षमा होनी चाहिए दिल में जो हमारे संस्कारों को अच्छा बना दे, हमारे संस्कारों को ऊपर ले जाए, तभी हमारी क्षमा करने का सही अर्थों में क्षमापना दिवस मनाया जाएगा। क्षमा कहते हैं कि जो सुनार होता है वो
बहुत सारी चीजें बनाता है। एक अंगूठी, सुंदर अंगूठी बनाई उसने, सोने की अंगूठी बनाई जो सिर्फ सोने की है, तो वो अंगूठी अच्छी लगेगी? सिर्फ सोने की अंगूठी है लेकिन उसमें कोई भी नग नहीं लगा हुआ, तो वो अंगूठी सुंदर दिखेगी? और जिस अंगूठी में नग लगा हुआ है वो अंगूठी सुंदर दिखेगी? कौन सी अंगूठी ज्यादा सुंदर दिखेगी? जिसमें नग जड़ा हुआ है वही अंगूठी ज्यादा सुंदर दिखेगी। जो सिंपल सोने की है वो भी सोने की है और वो भी सोने की है, लेकिन जिसमें नग लग गया वो ज्यादा सुंदर दिख रही है, और जो सिंपल सोने की है वो ज्यादा सुंदर नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी कीमत उसकी ज्यादा है, लेकिन सुंदर दिखने वाली नग वाली अंगूठी है। तो कहते हैं कि ये जो जीवन है हमारा, ये मानव जीवन, इसमें अहिंसा भर दो, अहिंसा का नग लगा दो, मानव का मोती जोड़ दोगे, नग जोड़ दोगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा ये जीवन। इसमें नग लगाने की जरूरत है मानवता का। जब तक इसके अंदर मानवता का नग नहीं लगेगा वो सुंदर नहीं दिखेगा। कहते हैं कि जो दिलेरी का दीपक, उसमें दया की ज्योति और अहिंसा की अंगूठी में मानवता का मोती जब लग जाएगा तो वो जीवन बहुत ही सुंदर प्यारा दिखने लग जाएगा। ये हमें 4 रत्न मिले हैं, बहुत प्यारे 4 रत्न मिले हैं। अगर वो 4 रत्न अगर आपको भी संभाल के रखने हो तो जरूर संभाल के रखना। उन 4 रत्नों को मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहला रत्न है माफी। सबसे पहला रत्न है माफी। कहते हैं उस रत्न को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। माफी मांग लो सबसे। माफी मांगने वाला बड़ा कहलाता है, जो झुकता है वो हमेशा बड़ा कहलाया जाता है। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, क्योंकि प्रभु ने भी हमें सबसे पहला सूत्र क्या दिया है? विनय का, झुकने का। तो अगर हम झुकेंगे, माफी मांग लेंगे तो हम स्वयं ही बड़े बन जाएंगे। इसलिए इस पहले रत्न को संभाल लेना, माफी मांग लेना। उससे माफी मांगना जिससे आपके दिल में सही अर्थों में नफरत हो, जिससे आप माफ करना नहीं चाह रहे हो, आपका दिल जिसको माफ नहीं करना चाह रहा, उसी से माफी मांगना, तभी आपकी सही अर्थों में माफी होगी। दूसरा रत्न है भूल जाओ। किसको भूलना है? किसको भूलना है? माफ करना मत भूल जाना, माफी देना मत भूल जाना। भूलना है आपको, किसी ने आपके ऊपर उपकार किया, किसी ने आपका अच्छा किया तो भूल जाना। किसी का अच्छा करके भूल जाना, उसके उपकारों को तो याद रखना, लेकिन स्वयं कोई तुम्हारा अच्छा करता है उसको याद रखना, लेकिन तुमने किसी का अच्छा किया उसको भूल जाना कि मैंने किसी का अच्छा किया तो वो भी मेरे साथ अच्छा करे। भूलना ये है। तो हमें भूलना है कि किसी ने हमारा बुरा किया, कोई हमारा बुरा करता है उसको भूलना। कोई अच्छा कर रहा है उसको हमेशा याद रखना, कोई बुरा कर रहा है उसको भूल जाना। और तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो वो भी भूल जाना, क्योंकि हम अपना किया हुआ याद रखेंगे तो हम उससे क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो भी हमारा अच्छा करे, कि हमने उसका भला किया है तो वो भी हमारा भला करे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, हमने तो सबका भला करना है। तो इसलिए इस रत्न को संभाल के रखना कि भूल जाना किसी का भी अच्छा करके, लेकिन अच्छा करते रहना स्वयं। और तीसरा रत्न है विश्वास का। विश्वास रखना जीवन में।
कि हम अच्छा करेंगे, प्रभु के वचनों पर, प्रभु की वाणी पर, जिन वचनों पर विश्वास रखना कि हम अच्छा करेंगे तो स्वयं ही अच्छा अपने आप ही होता चला जाएगा। क्योंकि जब आप गेहूं बोते हैं तो और चीजें, घास आदि स्वयं अपने आप ही चली आती हैं। तो जब आप किसी का भला करोगे, किसी का अच्छा करोगे तो आपका अपने आप ही भला होता चला जाएगा। आपको उसके लिए कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रभु वचन में विश्वास कर लेना। और चौथा रत्न है वैराग का। कैसा वैराग जीवन में लाना है? आप बैठ जाओ। आप सब अपने आप ही आगे आगे होते जाओ, पीछे वालों को जगह नहीं मिल रही, आप अपने आप ही थोड़ा थोड़ा आगे उनको जगह दे दीजिए। चौथा रत्न है वैराग का। तो वैराग, कैसा वैराग? मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप भी साधु जीवन धारण कर लीजिए, कि आप भी इसी में वैराग में आइए। वैराग ये नहीं सिर्फ साधु जीवन को धारण करना ही वैराग है। वैराग है अपने आप से, अपने शरीर का मोह का त्याग करना, वो भी वैराग है। क्योंकि हम अपने शरीर का मोह, अपने परिवार का मोह नहीं छोड़ पाते, जबकि सबको पता है कि जन्म मिला है तो मृत्यु तो आनी ही आनी है। तो किसके लिए कर्मों का बंधन करना, किसके लिए ये नफरत को बांध के बैठना? इस नफरत को खत्म कर दो, दिल से मिटा दो वैर, गले मिल जाओ सबके। ऐसा अपने आप का जीवन बना लो कि आस ऐसी हो जो जीने को मजबूर कर दे, आस ऐसी हो जो जीने को मजबूर कर दे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर कर दे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर कर दे। ए महावीर के अनुयायी कहलाने वालों, सब महावीर के अनुयायी है ना? ए महावीर के अनुयायी कहलाने वालों, क्षमा ऐसी हो जो गले मिलने को मजबूर कर दे, क्षमा ऐसी हो जो गले मिलने को मजबूर कर दे। तो ऐसी क्षमा हम एक दूसरे से मांगे, एक दूसरे के गले लग जाएं और इस वैर विरोध नफरत, कोई पाप नहीं करना, ये निश्चय जीवन में धारण कर लेना। ये सिर्फ बोलों में नहीं, अंतर में उतार लेना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया, अपनों का ही सुख सोचा, औरों को दुख दिया, मुझको किसी की निहार हो, मुझको किसी की निहार लेकर नहीं मरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, क्रोधी लोभी कपटी, मैं नियत का
मुझे और नहीं जलना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। ये निश्चय कर लेना कि कोई पाप नहीं करना। ये आपको सोने की तिजोरी मिली है, इसमें कंकर नहीं भरना, तो कंकर नहीं भरेंगे, ये सोने की तिजोरी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।